Hello, my dear learner, and welcome to my YouTube channel Learn Advanced English. Today, our topic is about the grammar rule because all these classes are about the grammar rule, and today we will learn the rule number 2 related to grammar. और मुझे पता है कि ग्रामर एक बोरिंग लेक्चर है, बोरिंग टॉपिक है रिलेटेड टू इंग्लिश, और सबको बहुत मुश्किल लगता है और डिफ़िकल्ट भी लगता है कि ग्रामर बहुत एक टफ़ टॉपिक है और उसको सीखने में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते और बहुत ज़्यादा फिर उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है जब वो डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं या उनको कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना होता है। तो मेरा पर्पस है कि आपको इजी वे में ग्रामर सिखाना, इसलिए मैं 3 मिनट में आप लोगों को ग्रामर का रूल बताऊंगी बहुत इजी वे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट आवर टुडे टॉपिक। आवर टुडे टॉपिक इज़ अबाउट इनडेफिनेट प्रोनाउंस। भाई इनडेफिनेट प्रोनाउंस क्या है और किस तरह ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में के टॉपिक है उससे रिलेट करते हैं। जो इनडेफिनेट मतलब होता है कि हमें, इनडेफिनेट का मतलब होता है कि हमें पता ही नहीं कि क्या है, कौन है, और प्रोनाउन जो है वो हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई हमें इस बात को। इनडेफिनेट पता नहीं कौन है और नाउन के प्रोनाउन की जगह पे हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इनडेफिनेट प्रोनाउन की एक फ़िक्स लिस्ट होती है, उसमें तकरीबन 18 to 20 जो हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जिनको हम लोग किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ये कहेंगे ना कि वो लड़की, तो वो क्या है, शी हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। और हम कहे आलिया लड़की, मतलब आलिया तो उसका नाम हो गया, ये नाउन हो गया। अगर हम लोग कह रहे हैं वो लड़की तो इट इज़ प्रोनाउन। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि आलिया, रशीद, अली, ये सब क्या हैं, मतलब ये सब इंटेलिजेंट, इसकी जगह हम लोग कह रहे हैं दे आर इंटेलिजेंट। और दे जो वर्ड है वो हमारे पास क्या है, ये प्रोनाउंस है। और ये दे क्या है, ये हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, क्योंकि हम इसमें बता ही नहीं रहे कौन कौन, लेकिन हम इकट्ठे कह रहे हैं कि वो सब लाइक हैं। ठीक है, हम उसमें नाम नहीं ले रहे, इस वजह से इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। पहले मैं आप लोगों के इनडेफिनेट प्रोनाउन की लिस्ट बताऊंगी कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड है, और यही फिक्स लिस्ट है भाई, यही इनडेफिनेट प्रोनाउन, इसके अलावा और कोई प्रोनाउन नहीं है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये किस तरह फॉल करते हैं और किस तरह इनका सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट आता है। चले जी, अब हम देखते हैं ये जो लिखा हुआ है पीपल वर्सेस थिंग और सिंगुलर, इसका मतलब है कि जितने भी ये जो है ना हमारे पास कॉलम, इसमें वो सब जो है ना इंडेफिनेट प्रोनाउन की लिस्ट है, और यही है, ये फिक्स है, यही हमने, ये मैं खुद से नहीं बता रही, ये बाकायदा एक नेटिव की बुक है, उसमें ये सब कुछ ये फिक्स जो है ना लिखे हुए हैं। ठीक है जी, अब आप देखें ये है लिस्ट, इनको आप याद कर लें, याद किए बगैर तो आपका गुजारा नहीं हो सकता, यही आप याद कर लें। और ये देखें, ये साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अगर एन अदर आ रहा है, इसके साथ हमें पता चल गया कि हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। एन अदर इज़ लगाएंगे, एन अदर आर कभी नहीं होगा। ठीक है जी, अगर ईच इज़ आएगा, ईच आर नहीं आएगा, इधर वॉज आएगा, इधर वर नहीं आएगा। ठीक है, अदर हैज़ आएगा, अदर हैव नहीं आएगा, मतलब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। आपको दिल तो करेगा कि यार ये ज़्यादा चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग ज़रा इसके साथ प्लूरल लगा लें, लेकिन नहीं, इसके साथ सिंगुलर ही आएगा। चले जी, अब ये जो है ना, ये वर्ड जो है अनदर, वन, ईच, इधर, अदर, ये जो है ना, ये सब इनको बोल के हम लोग किसी इंसान को भी इंडिकेट कर सकते हैं और किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग दोनों को इंडिकेट हम लोग कर सकते हैं। इसका कोई नहीं, इन वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ये हो गई एक लिस्ट। अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट लिस्ट की तरफ कि आगे भी इसके कुछ वर्ड हैं जो कि इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ये देखें, एनी बॉडी, एनी वन, एवरी वन, ये देखें, नो बॉडी, नो वन, इनको आप याद कर लें, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा, चाहे किसी भी चीज़ में यूज़ करें। इसके बाद हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, इज़ आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, वाज आएगा, वर नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो ये आप लिस्ट याद कर लें। और ये जो लिस्ट है ना, और ये सिर्फ पीपल्स को इंडिकेट करती है। जब भी हमने एनी बॉडी आएगा तो मतलब हम किसी इंसान के बारे में बात करें, हु एवर आएगा तो हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, हुम एवर आएगा तो फिर भी हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करें। ये सारे जो वर्ड हैं वो एक जानदार चीज़ को इंडिकेट करते हैं, उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा। आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी। ठीक है जी, एक और लिस्ट है
जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की ही है, उसकी ही, हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये फॉल करी। इनडेफिनेट प्रोनाउंस की ही लिस्ट है, ये लिस्ट है। एनीथिंग, इनफ, ये सारी चीज़ें, लेस, लिटल, मच, नथिंग, समथिंग, सच एज, वेदर, ये सब क्या है, डेफिनेट प्रोनाउन। इनके पास हमारे पास सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब इनफ हैज़ आ जाएगा, लिटल इज़ आएगा, सच इज़ आएगा, दिस इज़ आएगा, ठीक है ना। वट एवर वाज लगा लो, मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आना है, प्लूरल वर्ब नहीं आना है, ठीक है। और जितने भी ये जो लिस्ट है, ये हम जब भी यूज़ करेंगे तो हम बेजान चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करेंगे, इंसानों को इंडिकेट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। चलें जी, अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखें, एनीबॉडी इज़, एनीबॉडी क्या है, एनीबॉडी इज़ आ गया, तो हमारे पास क्या है, सिंगुलर वर्ब आ गया। एवरीथिंग इज़ आ गया, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वर्ब क्या है, सिंगुलर लगा दिया। हमें पता है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब सिंगुलर आना है, तो ये सब्जेक्ट वर्सेस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एग्रीमेंट है, ठीक है। नो वन वॉज फर्स्ट फॉर्म एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म एक सिंगुलर फॉर्म एग्रीमेंट है। समथिंग इज़ बेटर, सब्जेक्ट आगे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एग्रीमेंट है इनका, ठीक है। एवरीवन इज़ इनवाइटेड। आई होप कि आपको ये कुछ एग्जांपल्स देखे आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह ये यूज़ करते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है ईदर ऑफ देम इज़ प्रेजेंट, ठीक है। हम ईदर ऑफ देम को लग के हमें लग रहा होगा कि भाई ये तो ज़्यादा लोग हैं, लेकिन नहीं, इधर आ गया तो बाकी छोड़ दे, देम में दीज है, कुछ भी हमने इसके साथ जो वर्ब यूज़ करना है वो सिंगुलर करना है। देयर के साथ वॉज आना है, देयर वाज, देयर आगे, ठीक है। आगे देखें, वॉज लगाने के वर्ड लगाना है, नो वन से पता चलेगा, देयर वाज नो वन एट दी डोर, हमें इससे पता चल गया है। ईच हैज़ हिज ओन आइडिया, ईच है ना, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब बना तो हैज़ आएगा हिज ओन आइडिया। आई होप कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक जो पार्ट है जो इनडेफिनेट प्रोनाउन से मिलकर बनता है, जो हमें बहुत मुश्किल लगता है, आपको वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।